फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अंशु की जो नंदन है, बताया जा रहा है कि बहुत सारा निगेटिव फैलाई हैं, बहुत सारा अंशु के बारे में बोला है। तो ये चीज़ें सुन करके काफ़ी वाईटी में जो है बहुत वो मचा हुआ है और अंशु को लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो अंशु की रीज़न क्या है ये सब करने का? क्योंकि ननद का कहना भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि इतने दिन से जो अंशु है, जब से अपने ससुराल गई हुई है, तब से उसका ना एक लग ही नहीं रहा कि भाई वो ससुराल में है या वो ससुराल की कोई ऐसा काम करती है। जैसे अंशु दिखाती है ना कि मैंने ये इतना सारा काम किया फिर भी मुझे कोई नहीं पसंद करता, मैं बहुत काम करने की ट्राई कर रही हूँ। तो अभी अंशु, आप एक भी पर्सन शायद ससुराल में नहीं दे रही हो, लेकिन उतना नहीं दे रहे हो जिस हिसाब से लड़कियां ससुराल में जा कर के देती हैं। फिर भी आपको इतनी फ्रीडम वहाँ पे मिली हुई है कि आप अभी शादी हुई आपकी और आप इतने मतलब उससे रहती हो वहाँ पर। आपकी सिचुएशन को समझ के कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बच्चा समझ के कहीं ना कहीं आपके ससुराल वाले आपको जो है फ्रीडम देते हैं कि आप जैसे मन हो वैसे रहो, जो मन हो वो पहनो, जो मन हो वो लो। लेकिन क्योंकि इतना फ्रीडम कभी किसी को मिला नहीं आज दिन तक, मैंने देखा है जहाँ तक किसी लड़की को भी इतना फ्रीडम नहीं मिला है कि ससुराल जाते ही मिल जाए किसी को, साल 6 महीने हो जाते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा होता है, वो भी इतना नहीं होता है। लेकिन अंशु आपका एक अंशु से ही मैं कहना चाहूँगी, अंशु का क्या है ना कि हर टाइम हर किसी को निगेटिव दिखा देना। अब उसका अंदर से आत्मा नहीं करती है निगेटिव दिखाने की, या फिर वो व्यूज़ के लिए करती, या फिर ऊपरी उसको जो बड़ बोलापन कहते हैं ना, वो चीज़ है कि मतलब जो ऊपर से दिखाती है तो उसे लोग समझ जाते हैं कि भाई निगेटिव। क्योंकि आप वीडियोस बनाते हो, सोशल मीडिया में हो, अगर हर टाइम सासू माँ को गलत दिखाओगी या थंबनेल गलत डालोगी या ससुराल के बारे में पूरा गलत दिखाओगी, देवर को दिखाओगी, हर किसी को गलत टारगेट करोगी, तो यही लोग सोचेंगे कहीं ना कहीं अंशु ये गलत है। और पब्लिक तो ये जानती है कि ठीक है आप एक बड़बोली हो या मान लो आपकी ऐसी तरीके का नेचर है, लेकिन आपकी सासू माँ और जो देवर है ननन है उनको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है कि भाई अभी आज की आई हुई और हमें सोशल मीडिया में और हर जगह बदनाम करना चालू कर दिया। तो थोड़ा सा तो मैनेज करके ससुराल में चलना पड़ता है। आप अब वही तो हम कह रहे हैं कि आप ये जानबूझ के करते हो कि सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हो, जो कि आपके कहते हैं ना पापा जी का इतना कर्जा है वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं करना है। रही बात अंशु की, जो नंदन का चैनल है, वो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि भाई अंशु को हम लोग जो बोलते हो ना कि अंशु बहुत सीधी है, ये है, इनोसेंट है, तो हम लोग बिना एक पेरेंट्स की बेटी को लेकर के आए अपने भाई के लिए, जिसके ना तो माँ है ना बाप है और ना ही भाई है। ऐसी लड़की से अनाथ से कौन शादी करता है? मेरी माँ ने मेरे भाई के लिए, बड़ा बेटा था, बहुत अरमान थे, शादी किया। अब उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली कि भाई शादी की और उसके बाद उसे घर लेकर के आए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब कोई अरमान मतलब संजो के रखता है कि हमारी बहू आएगी ऐसा करेगी, या बहू भी जाती है मैं ससुराल में तो उसे उसके भी बहुत सारे अरमान होते हैं। तो अंशु, तो आपको शायद कहीं ना कहीं इतनी फ्रीडम सच में मिली, अब आप दूसरे की लाइफ देखो, दूसरी लड़कियों की तो बहुत डिफिकल्ट होती है, इस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से आप रह रहे हो। तो ननन ने जो जवाब दिया कि भाई हम एक अनाथ लड़की को ले करके आए और उसको इतना सब कुछ किया, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं हमारी माँ जो रोती है, तो इसका मतलब ये है कि अंशु जो सासू माँ का निगोटी दिखाती है, या फिर वहाँ पे जो उसकी एक, नहीं कहते हैं कि जानबूझ के करना और एक अनजान में करना, तो वो अलग अलग मैटर करता है। उनसे ये जानबूझ कर हर चीज़ को एक मुद्दा बना देती है, मुद्दा बना करके सोशल मीडिया में डाल देना, थंबनेल गलत लगा देना, मुंह से बक देना कि मैं तो ऐसी हूँ, ऐसी करूँगी, मैं मेरा ऐसे ही काम है, मैं किसी के आगे झुकती नहीं हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, जिसकी मर्जी वो बोले, जिसकी मर्जी ना बोले। मतलब ये चीज़ें जो है अंशु, वो कुछ ओवर बोल जाती है। अब क्यों ओवर बोल जाती, या फिर बचपन से उसे ऐसी शिक्षा नहीं दी गई, उसे दबाया नहीं गया, या फिर उसे ऐसी मतलब शिक्षा नहीं दी गई कि तुम थोड़ा नॉर्मल होकर के चीज़ें बोलो, या फिर इस तरीके से जो एकदम से किसी को हेट कर देती हो, एकदम डायरेक्टली बोल देती हो चीज़ें, वो मत बोलो। तो शायद ये चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं सासू माँ को अभी हो गया है कि भैया इससे तो बच के रहो। और जहाँ तक अंशु के ब्लॉग में हो तो सिर्फ और शुभम जी और अंशु ही दिखाई देती, ज़्यादा करके सासू माँ इसलिए दिखाई नहीं देती, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा और वो पीठ पीछे रोती होंगी, या जो भी सोचती हूँ अब पछताती हूँ, या कि मैंने शादी क्यों की, क्या हुआ। तो इसमें हर चीज़ जो है सासू माँ के बारे में बोला, लोगों ने यहाँ तक कि बोला
कि भाई जो अंशु की मौसिया सास है ना, वो सासू माँ और अंशु के बीच में आग लगाती हैं। तो मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखा कि सासू माँ आग लगाती है, अरे मौसिया सास जो है अंशु और सासू माँ के बीच में आग लगाती, क्योंकि वो तो कभी कभी दिखाई देती, मतलब 24 घंटे कहते हैं ना, 24 घंटे तो किसी घर में कोई रहता नहीं है। फिर मैंने जब जब उनको ब्लॉग में देखा है मौसिया सास को अंशु के, तो एक स्माइल में फेस में होती है उनके स्माइल, और स्माइल के साथ वो फेस आती है वीडियोस में। और पहले सासू माँ भी बहुत अच्छे से आती थी, अब सासू माँ का क्या है, नीचे ऐसे सर के रहती है। ज़्यादा करके अंशु के ब्लॉग में वो बोलना पसंद नहीं करती, या फिर कोई मतलब किसी प्रकार का कोई आंसर ही नहीं करना पसंद करती। अब ये क्यों है, क्योंकि अंशु अगर एक कायदे से रहती वहाँ पे, इतने छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाना, इशू बनाना, ये चीज़ें अगर ना करती तो शायद और भी प्यार मिलता, और भी चीज़ें होती कि भाई एक अनाथ लड़की है, उसके कोई नहीं है और इसे हमें इतना प्यार करें। जब उसको नहीं लगता है कि यार ये मेरी सासू माँ है, माँ के समान है, और ये मेरा देवर है, अगर हंसती मजाक में किसी ने कुछ कर दिया तो उसे अंशु को लेकर के मुद्दा बना देना चीज़ों को। तो इन चीज़ों से सासू माँ भी कटने लगी हैं, और देवर भी इनके उससे लग रहा है ब्लॉग से थोड़ा सा कटने लगा है। अब शुभम जी की रही बात, वो तो साथ में रहते हैं, वो आते हैं ब्लॉग में, लेकिन ऐसा ननन का बोलना, जिसपे अप्सरा मॉम ने जो रिप्लाई किया कि भाई अब अंशु जो है वो अकेली नहीं है, अनाथ नहीं है, उसके पास यशोदा मैया हैं, पूरी फैमिली है तो पूरी फैमिली ठीक है, लेकिन आप भी अंशु को, भले आपने बेटी माना है, नहीं सब कुछ किया है, लेकिन आप जिस तरीके से अपने बच्चों को डांट लोगी, अपने बच्चों को कुछ कह लोगी, उस हिसाब से आप अंशु से खुल करके चीज़ें नहीं बोल पाओगी गुस्से में। हाँ, प्यार से तो खुल करके बोल सकती हो, लेकिन प्यार से नहीं, मतलब गुस्से में नहीं बोल सकती, क्योंकि अंशु का नेचर ऐसा है ना कि शायद वो किसी का लेके नहीं रखती। जहाँ तक मैंने जितने भी ब्लॉग उसके देखे हैं, जिस तरीके से वो बातें करते हैं, उसे यही लगता है कि भाई अंशु जो है किसी की लेके नहीं रखती, हमेशा वो यही सोचती मुझे क्यों सुनाया, मैं इससे ज़्यादा सुनाऊंगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी हो, फैमिली मानते हो उसको, और फैमिली बन गए हो, उसको इतना प्यार करते हो, सब कुछ है, लेकिन कहीं आप इतनी चीज़ें नहीं सिखा सकते हो। हाँ, जो चीज़ें आप सिखाते हो शायद आपकी वो मानती है, आपकी वजह से फेमस हो रही है, आपकी वजह से इतना सब सोशल मीडिया में आया है, नहीं तो पता नहीं क्या करती। शायद वो जो भी चीज़ें होती हैं मन में, या जो भी वो कैमरे के आगे ऐसे कह लेती है, और अगर कैमरा नहीं होता उसके पास, या वो सोशल मीडिया में नहीं होती, तो इतनी चीज़ें वो नहीं बोल पाती। तो यही चीज़ें हैं कि जैसे अप्सरा मैम ने कहा भाई वो अकेली नहीं है, अनाथ नहीं है, हम उसके साथ हैं, मेरी फैमिली उसके साथ है। तो जैसे आप पूजा को डांटती थी, वैसे नहीं डांट पाओगी। और क्या है ना कि जब छोटे से बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, जो मतलब जिस रास्ते पे बताया जाता है और जैसा सिखाया जाता है, उसी तरीके बच्चे ढलते हैं। लेकिन अंशु को शायद इतनी ज़्यादा उसके मम्मी पापा ने छोटे से फ्रीडम दे रखी थी कि किसी भाई लेकर के न रखना बात को, किसी की बर्दाश्त नहीं करना, किसी का ये अड़ियल टाइप की, इसे बोलेंगे अड़ियल टाइप की। जैसे अंशु की बातचीत होती ना, वो एक ऐसा लगता है कि बहुत अड़ियल टाइप की बातें करती वो, और मतलब हर चीज़ में एक अलग वो दिखा देती है, वो जोश में जैसे होती है, या हमें नहीं पसंद है कोई। तो अंशु ऐसे अगर इस तरीके से अगर अंशु करेंगी तो हाँ, सच में ससुराल में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम ये क्या बोलें कि अंशु सच में जानबूझ के करती, या फिर ये निगेटिविटी जो है व्यूज़ के लिए करती है। अब क्या ही उसके अंदर है, क्योंकि बहुत सारा जो पापा जी का कर्जा है वो भी चुकाना है, पैसे आएंगे तो पापा जी का कर्जा उसके चुकेगा जो उसके पापा का है। अब अंशु ही सोच सकती है, लेकिन अंशु को इन चीज़ों में अगर थोड़ा सा अभी सुधार करना पड़ेगा, और थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बातचीत, एक कहते हैं ना बात करने का लहजा जो है उसका थोड़ा सा बहुत एक रूडली टाइप का लगता है, तो उसे जो है एक चेंज करना पड़ेगा, और बहुत मतलब प्यार से, और चीज़ों को अगर वही चीज़ें वो प्यार से बोलेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसी तरीके अगर वो मतलब कोई चीज़ होती भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं होती जिस तरीके से वो एक अलग मतलब टोन में बोल देती, जैसे टोन उसकी होती ना, वो चीज़ें अगर वो चेंज कर लेगी तो शायद उसकी ससुराल में बहुत अच्छे से पटरी खाएगी और बहुत अच्छे से रहेगा। अगर मतलब कहते ना कि एक अंशु अगर इसी तरीके रहेगी तो भाई कितने दिन सासू माँ बर्दाश्त करेंगी, कितने दिन देवर बर्दाश्त करेगा, कितने दिन और बर्दाश्त करेंगे। फिलहाल अभी जो ननन ने कहा था वो जो है सबने सुना, और ये वाईटी पे काफ़ी मतलब वो हो गया कि अंशु के बारे में ऐसा ननन ने बोला, ऐसा ननन ने बोला। लेकिन अनवी ननन ने क्यों ये वीडियो डिलीट किया, क्यों चैनल डिलीट किया, फैमिली के दबाव में आकर के, या फिर उनको किसी ने बोला और इस तरह
चीज़ों के लिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले अंशु का एक ब्लॉग आया था, जब आप लोगों ने देखा होगा कि अंशु ने वो वीडियो डाला और थोड़े 2-3 घंटे में उसे डिलीट कर दिया। तब लोगों ने भी बहुत बोला था कि अंशु की जो ननंद है वो आ गई थी वीडियो में, या अंशु के ननंद के बारे में बोल दिया तो ननंद ने वीडियो डिलीट करा दिया, ननंद के साथ इशू है अंशु का। तो अब ये क्या रीज़न है, क्योंकि ननंद भी नहीं दिखाई देती कभी ज़्यादा करके ब्लॉग में अंशु के, मैंने तो नहीं देखा है, और आप लोगों ने देखा तो अगर कमेंट करना। और ननंद का चैनल क्या नाम क्या था मुझे तो पता है, लेकिन आप लोगों को क्या सच में वो चैनल पता है, आप लोगों ने वो वीडियो देखे हैं तो बताइएगा कमेंट करके। और बताइएगा कि अंशु का जो बिहेवियर है, जो टोन है, उसे चेंज करना पड़ेगा कि नहीं चेंज करना पड़ेगा, कि अंशु मतलब क्या करती है, अंशु इनोसेंट है कि नहीं है। अंशु देखो इतनी छोटी नहीं लगती मुझे, इतनी छोटी नहीं लगती। अगर इतनी छोटी होती तो शादी भी नहीं करा जाता, और शादी लोग करते भी नहीं, क्योंकि उसकी एज ठीक है। और वो चीज़ें मतलब कहते नहीं, एक कोई सपोर्टर नहीं था और कोई हैंडल करने वाला नहीं था, इसलिए उसकी चीज़ें जो हैं इस तरीके से हो गई कि मनमानी टाइप का, जैसे कहते हैं मनमानी टाइप का, वो मनमानी अपनी करने में और किसी का मतलब ना सुनना, वो चीज़ें हैं अंशु के पास। हाँ पतली दुबली है इसलिए वो बच्चा लगती है, इतनी बच्चा भी नहीं है, ना ही इतनी समझदार है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, कहते हैं लड़कियां बहुत छोटे से ससुराल में चली जाती, कभी कभी लड़कियों की बहुत छोटे में ससुराल में शादी हो जाती, लेकिन इतनी भी टोन जो है ना उनकी इतनी नहीं, मतलब एग्रेसिव टाइप की रहती है जिस टोन में अंशु बातें करती है। तो टोन जो है अंशु को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और एक नॉर्मल तरीके से बातें करनी पड़ेगी, नॉर्मल बिहेवियर करना पड़ेगा, तभी जाके अंशु को कहीं ना कहीं ससुराल में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और सासू माँ के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि सासू माँ की फर्स्ट बहू है, पहली बहू है, और हर किसी का अरमान होता है थोड़ा सा कि भाई नहीं मेरे घर में बहू आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो सासू माँ के जो है अरमान शायद चकनाचूर हो गए, या अरमान उनके नहीं, मतलब ये चीज़ें अंशु के नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से शायद रोती हैं। अब क्या करती, ये जो उनकी ननंद ने बोला ये वाईटी में बहुत ज़्यादा फैला हुआ। अब क्या ये सच है क्या झूठ है, किसने किसने ब्लॉग देखा था, और किसने किसको लगा कि भाई नहीं अंशु हाँ सच में थोड़ी टोन उसे चेंज करनी चाहिए, टोन में बहुत बात करती, रूडली बात करती, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आई होप वीडियो पसंद होगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।